बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। दुनिया के अंदर जीवन जीते हुए हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं हमने अपने आप कर रखी है, बहुत कुछ सोच विचार का विषय होता है कि हम किसी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, किसी को कुछ उपहार अर्पण करते हैं या किसी को खाना खिलाते हैं, तो क्या हमारे सोच विचार होते हैं, क्या हमारी धारणा होती है, क्या भावना होती है, हम क्या सोचकर किसको खिलाते हैं, क्या सोचकर किसी के प्रति दया दिखाते हैं। बहुत सारी इस प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, लेकिन जरूरी यह है कि अगर मन में किसी को खिलाने का विचार आए तो मन को शुद्ध करते हुए शुद्ध भाव से खिलाएं, भगवान का ध्यान करते हुए खिलाएं कि मेरे पास ना खिलाने के लिए कुछ है, ना मैं किसी काबिल हूं। ये सुंदर विचार अगर आया तो ये प्रभु की ही प्रेरणा हो सकती है। तो क्यों ना, जब ये एक अच्छा कार्य किया जा रहा है तो इसको अच्छे विचारों के साथ करते हुए पूरा लाभ प्राप्त किया जाए। तो उस कार्य को करने में बहुत अधिक सुकून प्राप्त होगा। कभी किसी की मदद करनी होती है, मदद का विचार आता है, तो मदद करने से पहले बड़ा मन होना चाहिए। मदद का सामान चाहे छोटा हो बड़ा हो, जितना भी मन बनाया है, मन सुंदर होना चाहिए, विचार सुंदर होने चाहिए, भाव सुंदर होने चाहिए कि हम ये मदद कर रहे हैं तो कितनी हमारी सहनशीलता है। मदद अगर बिना किसी भाव के की है, मदद कई प्रकार की होती है। उधार दिया हुआ धन, उधार दिया हुआ कोई सामान, वो भी मदद हो सकती है, वो भी मदद होती है। उसको फिर किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा वापस, ये हर पहलू से सोचना चाहिए। हर पहलू के बारे में विचार करके, और जो वापस प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं होता, जिस वस्तु का, सामान का या धन का, उसको भी अपने उत्तम भावों से वो पेश करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, किसी को खिलाना पिलाना चाहिए, तो अधिक लाभ होता है। और जितना हो सके निष्काम भाव से करें। एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार एक गांव में एक कोई संत रहता था। वे तो वेदों शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले थे महात्मा, लेकिन गरीब बहुत थे। महात्मा भी कई प्रकार के होते हैं कि संसाधनों की कमी है तो फिर वो थोड़ा गरीब हुए, ना उनके पास रहने के लिए अच्छा घर था, ना ही अच्छे भोजन के लिए उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था थी। छोटी सी झोपड़ी में रहते थे,
और भिक्षा मांगकर जो मिल जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक बार वो पास के किसी गांव में भिक्षा मांगने गए। उस समय उनके कपड़े जो पहने हुए थे वो बहुत मैले कुचेले थे और काफी जगह से फटे हुए भी थे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया, दरवाजा खोला। उसने जब महात्मा जी को देखा फटे हुए चिथड़ों में, कपड़ों में, तो उनके मन में कुछ घृणा भर आई। उसने उनको, साधु को, महात्मा को धिक्कारते हुए, अपमान करते हुए वहां से, घर से दूर हटा दिया, निकाल दिया, भगा दिया वहां से। और कहां से भी कहां से पागल चले आते हैं। अब कोई कैसा भी हो, अगर हमारे पास कुछ है, कुछ करना चाहते हैं तो वो उसके लिए फायदे में कर सकते हैं तो करें, नहीं तो अपमान ना करें। तो वो बेचारे महात्मा वहां से चले गए। जब वो अपने झोपड़े में लौटने के लिए पहुंच रहे थे, उनका क्या होता है कि जो कुछ मिल जाता है उसी से गुजारा करते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी किसी का प्रारब्ध होता है वो मिलता है। तो वो अपने झोंपड़े की ओर लौट रहे थे तो एक किसी बड़े आदमी की, अमीर आदमी की नज़र पड़ी उनके फटे हुए कपड़ों पर। तो उनको दया आई, तो उनको पहनने के लिए उन्होंने नए कपड़ों की व्यवस्था कर दी। तो वो लेकर चले गए। दूसरे दिन फिर उनके पास अगर अच्छे कपड़े आ गए तो वो अच्छे कपड़े पहनेंगे ही। तो उन्होंने अच्छे कपड़े पहने आज, और फिर उसी तरह वो पास वाले गांव में आ गए और पहले उसी व्यक्ति के पास आए जिसने उसको कल भगा दिया था। तो फिर उसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला, देखा कि अच्छे कपड़े पहने हुए, तो उनको अंदर बुलाने लगे। आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन परोस दिए, सब्जी वगैरह। तो महात्मा ने एक भी टुकड़ा मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे थोड़े थोड़े छींटे मारते हुए सब्जी के और रोटी के टुकड़े करके अपने उस कपड़ों पर जो नया जोड़ा पहना था उसको मसलने लगे, अपने उस पर सब्जी के छींटे डालने लगे। और इस प्रकार सब कुछ खत्म करते हुए कहते भी गए मुंह से कि ये ले, खा, ले और खा। कपड़ों की तरफ हाथों से इशारा करते गए, सब्जी के छींटे और रोटी के टुकड़े उस पर रगड़ते गए कपड़ों पे और कहते गए कि ले, खा और खा। तो वो व्यक्ति जो था खिलाने वाला, वो बड़े आश्चर्य से देख रहा था, बीच में नहीं टोका। और फिर उसने आखिर में उसने पूछ लिया कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, सारा खाना आपने कपड़ों पर डाल लिया, क्यों डाल रहे हैं, ये क्यों किया ऐसा? तो महात्मा कहता है तुमने ये खाना मुझे थोड़ी खिलाया, कपड़ों को खिलाया। कल तो तुम्हें घृणा आ रही थी, तुमने मुझे भगा दिया। आज अच्छे कपड़े पहन के आया हूं तो तुमने खाना परोस दिया। तो तुमने मुझे तो खाना नहीं खिलाया ना, कल मैं भूखा था, आज उतना भूखा नहीं हूं। और तुम कपड़ों को खाना खिला रहे हो, कपड़ों को नहीं खिला रहे थे और क्या कर रहे हो? अच्छे कपड़े पहने हुए तो तुमने अंदर बुला दिया, मेरा मान सम्मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो। कपड़ों को खिलाने के लिए तो आपने दिया है, मैं कपड़ों को खिला रहा हूं। नहीं तो गंदे कपड़े जब थे तो तुमने नहीं खिलाया मुझे। और सारी बात सुनकर वो व्यक्ति खिलाने वाला बहुत दुखी हुआ और क्षमा याचना की। सबसे जरूरी बात यही है कि किसी की महानता, अच्छाई, घृणा करने लायक या प्रेम करने लायक उसके कपड़े नहीं हो सकते, उसकी दशा नहीं हो सकती, उसका चरित्र हो सकता है, उसकी शकल सूरत भी नहीं हो सकती, उसकी सीरत हो सकती है, उसका व्यवहार हो सकता है, उसकी कोई
ज्ञान भरी बात ऐसी हो जिससे हमारा कायाकल्प हो जाए, हमने उसके किसी व्यवहार को देखकर लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर किसी को खाना खिलाना है तो ये अवश्य देखना हमें चाहिए कि अगर किसी को भूख है, कोई खाना चाहता है, तो सबसे अधिक पात्र तो वही है जिसको भूख है, उसको खिलाया जाए। बस इसी प्रकार का हमारा स्वयं का आचरण होना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कहीं से हमें अच्छा व्यवहार मिल जाए, अच्छा कहीं से ज्ञान मिल जाए। वो दिखने में, ज्ञान देने वाला दिखने में कैसा है, शकल में कैसा है, ये विचार करने की जरूरत नहीं। जात ना पूछिए साध की, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। महात्मा की, साधु की जात से क्या लेना है, उनकी शकल सूरत से क्या लेना है, उनके कपड़ों से क्या लेना है। उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है। जिस तरह तलवार की कीमत होती है, अगर सुंदर म्यान यानी जो तलवार की खोल होती है, तलवार रखने वाली खोल होती है, वो खोल सितारों से चमक रही हो और अंदर तलवार बिना धार की कोई लोहे का टुकड़ा डाला पड़ा हो, तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि क्या वो तलवार अगर हमें चाहिए तो उस तलवार का मोल लगाएंगे, वो तलवार हमारे काम आएगी। खोल पुरानी भी हो, वो म्यान जिसमें तलवार रखी गई है वो केवल रखने भर के लिए है। असल चीज तो वो तलवार है, उसको देखना चाहिए, उसकी धार को देखना चाहिए, अपने काम को देखना चाहिए कि जिस काम के लिए हमें तलवार चाहिए तो उस तलवार की कीमत लगानी है। तो इसी प्रकार इंसानों के अंदर भी महात्मा हैं, कपड़ों में महात्मा हैं। कपड़े कैसे हैं, हमारे अंदर पावर होनी चाहिए कि हम ये भली भांति अंदाजा लगा सकें कि हमें क्या चाहिए। ज्ञान चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, अगर किसी को खिलाना है, कुछ देना है तो उसकी ज़रूरत काफ़ी है। अगर उसको ज़रूरत है, कपड़े गंदे हैं तो उसको कपड़े दे दिए जाएं, कपड़े देकर फिर खिला दिया जाए। बस हमारा आचरण यही मायने रखता है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।